दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुए हादसे के बाद रोशनी के त्योहार की खुशी मातम में बदली, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। दिवाली से पहले 4 घरों के चिराग बुझे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर शुक्रवार रात को हुए हादसे ने 4 घरों के चिराग बुझा दिए। चारों युवक दिवाली पर अपने अपने घर जाने की तैयारी में थे। घर वाले भी इंतजार में पलक पावड़े बिछाए हुए थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले मौत की खबर पहुंच गई। एक पल में दिवाली की खुशी मातम में बदल गई। इस हादसे की सूचना के बाद से परिजनों और दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, वीडियो को लाइक व आके वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें व हमारे राजू भाई फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। इस हादसे में मरने वालों में 3 दोस्त एक ही कार में सवार थे। टैंकर की जोरदार टक्कर से तीनों दोस्त जिंदा जल गए। वे सोनीपत के कुंडली स्थित एक निजी कंपनी में काम करते थे। कंपनी की तरफ से तीनों राजस्थान के भिवाड़ी में दिवाली के गिफ्ट वेंडर को देने जा रहे थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी जींद निवासी लोकेश मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर के पद पर था। पानीपत के समालखा निवासी जितेंद्र ने डिप्लोमा किया हुआ था, वह कंपनी में क्वालिटी मैनेजर था। जबकि पवन दुबे परिवार के साथ दिल्ली में रहता था, वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद कंपनी में ऑडिट इंजीनियर के पद पर था। लोकेश और जितेंद्र पर थी परिवार की जिम्मेदारी। लोकेश के पिता की मौत हो चुकी है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी लोकेश पर ही थी। जितेंद्र के 2 छोटे बेटे हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। जन्मदिन पर मौत। 35 वर्षीय पिकअप चालक त्रिलोक का 10 नवंबर को जन्मदिन था। भिवाड़ी में मां, 2 बेटियां और पत्नी इंतजार कर रही थी। कार के चारों दरवाजे हो गए थे जाम। कार में आग लगने के बाद कार के चारों दरवाजे जाम हो गए थे। उन्हें तोड़ने के बाद युवकों के कंकालों को बाहर निकाला गया, जबकि पिकअप चालक स्टीयरिंग और सीट के बीच में बुरी तरह फंसा हुआ था। स्थानीय लोगों और पुलिस की कई घंटों की मशक्कत के बाद कटर की मदद और क्रेन से खींचकर पिकअप चालक को बाहर निकाला गया। मदद की बजाय वीडियो बनाते रहे लोग। गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुए हादसे में टैंकर की कार से हुई टक्कर के बाद अचानक आग लग गई थी। कार के चारों दरवाजे अंदर से बंद हो गए थे। वहां मौजूद लोग मदद करने की बजाय वीडियो बनाते रहे। कार में आग लगने के बाद तीनों दोस्त बाहर निकलने के लिए मशक्कत कर रहे थे, लेकिन कोई निकल नहीं पाया। कुछ ही देर में आग पूरी कार में फैल गई। बताया जा रहा है कि कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर और एक पिकअप चालक की मौत चोट लगन से हो गई। बिलासपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। तेल टैंकर को भी जब्त कर चालक की पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। वरुण दहिया, एसीपी अपराध। संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों सहित विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर कई वादे। गरीबों को फ्री राशन देंगे भाजपा। भाजपा ने दिवाली के ठीक पहले मध्य प्रदेश के लिए शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें गरीबों को मुफ्त राशन देने से लेकर लाडली बहना को पक्का मकान देने का वादा किया गया है। संकल्प पत्र में महिलाओं, गरीबों, किसानों, युवाओं और विद्यार्थियों के साथ ही अन्य वर्गों को ध्यान में रखकर अनेक वादे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सशक्त किसान, सशक्त मध्य प्रदेश भाजपा का संकल्प है। भाजपा की सबसे लोकप्रिय योजना लाडली बहना को अब हर माह सम्मान राशि के साथ पक्का मकान भी मिलेगा। किसानों की सम्मान राशि भी बढ़ी है। भाजपा जो कहती है वह करती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करने के साथ यह भी साफ किया है कि भाजपा जो कहती है वह करती है, इसलिए चुनाव में भी वही वादे किए जो वह करेगी। दूसरे दलों की तरह झूठी घोषणाएं नहीं की। नड्डा के साथ पार्टी के प्रदेश प्रमुख वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेताओं ने 96 पृष्ठों का संकल्प पत्र भोपाल में जारी किया। संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी। मध्य प्रदेश के चुनावी महासमर में दावों के साथ अब वादों की भी जंग शुरू हो गई है। संकल्प पत्र का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, मध्य प्रदेश का संकल्प पत्र 2023 दिया गया है। भाजपा ने कांग्रेस की तरह कर्ज माफी और मुफ्त बिजली के वादे तो नहीं किए हैं, लेकिन किसानों की सम्मान निधि, राज्य सरकार का हिस्सा को 2 गुना करने, लाडली बहना को अब पक्का मकान देना और हर परिवार रोजगार जैसे वादे किए हैं। कांग्रेस ने जहां जाति जनगणना और ओबीसी के मुद्दों पर जोर दिया, वहीं भाजपा ने इसे कोई तवज्जो नहीं दी है। इस अवसर पर नड्डा ने कहा कि भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने घोषणा पत्र को सरकार का रोडमैप बनाकर अक्षरशः लागू किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने निगरानी तंत्र के माध्यम से घोषणा पत्र के कार्यान्वयन पर भी नजर रखती है। प्रमुख वादे। 5 वर्ष तक गरीबों को फ्री राशन। किसानों से 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं और 3,100 रुपए क्विंटल पर धान खरीद। किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण योजना से किसानों को सालाना 12,000 रुपए। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू होगी। लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ पक्का मकान। हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार के मौके। 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा लखपति बनाएंगे। लाडली लक्ष्मियों को जन्म से 21 वर्ष तक 2 लाख रुपए देंगे। गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए। रामधुन के बीच अयोध्या ने किया प्रभु का स्वागत। मनाई दिवाली, सरयू तट पर दिखा अद्भुत नजारा, रोशनी से नहाया शहर। मर्यादा पुरुषोत्तम का अभिनंदन, दीपोत्सव से वंदन। अयोध्या घर घर ज्योति जली है, निराली अवध में आज सजी है दिवाली। कुछ ऐसा ही नजारा शनिवार की शाम अवधपुरी में दिखा। दोपहर बाद जब पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से प्रभु श्री राम रामकथा पार्क में उतरे, यहाँ भरत और शत्रुघ्न ने गले लगकर भाइयों का स्वागत किया।
सूबे के मुखिया ने मां सीता व अनुज लक्ष्मण को उतारकर फूलों से सजे रथ पर बिठाया। प्रभु श्री राम को देख अयोध्या वासी प्रफुल्लित हो उठे। हजारों की संख्या में राम भक्त अपने प्रभु श्री राम को निहार रहे थे। रामकथा पार्क पर लगे 5-5 एलईडी स्क्रीन पर हजारों राम भक्त इस खूबसूरत पल एक तक देख रहे थे। अगले ही पल गुरु वशिष्ठ व हनुमान के साथ माता सीता को चारों भाइयों संग मंच पर लाया गया। एक बार फिर से सियावर रामचंद्र की जय से रामकथा पार्क गुंजायमान हो गया। रामकथा पार्क पर बने राज दरबार पर जब प्रभु श्री राम माता सीता के साथ विराजमान हुए तो हर कोई इस दृश्य को देख यही कहता नजर आया, मानो त्रेता युग में प्रभु श्री राम के दरबार के हम लोग साक्षी हो रहे हों। श्री राम का किया राज्याभिषेक, खुद खींचा रथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से आए श्री राम, सीता व लक्ष्मण का स्वागत किया, फूलों से सजे रथ पर बिठाया। खास ये रहा कि इस रथ को खुद सीएम, राज्यपाल आनंदीबेन, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने खींचा। रामकथा पार्क पर बने मंच पर गुरु वशिष्ठ, हनुमान को एक साथ लाकर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद योगी ने सांकेतिक रूप से श्री राम का राज्याभिषेक किया। इसके बाद आसमान से पुष्प वर्षा की गई। 100 से अधिक देशों में लाइव हो रहा दीपोत्सव। सीएम ने कहा कि यहाँ दीपोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। यह दीपोत्सव दुनिया के 100 से अधिक देशों में लाइव हो रहा है। दुनिया देख रही है कि कैसे भगवान श्री राम हजारों साल पहले पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और कैसे देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की होगी। दीप जलाकर उतारी सरयू मां की आरती। शाम 5 बजते आसमान पर भगवान भास्कर का प्रभाव कम होने लगा। मुख्यमंत्री रामकथा पार्क से सरयू तट पर पहुंच गए, साथ में राज्यपाल भी आरती के लिए पहुंची। शाम ढल चुकी थी। सीएम योगी ने मां सरयू की आरती उतारी। सरयू पुल भी रंगी रोशनी से नहाया रहा। 50,000 करोड़ की योजनाएं मूर्त रूप लेंगी। सीएम ने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम राम मंदिर के निर्माण को देख रहे हैं। अयोध्या में इस वक्त 30,500 करोड़ से विकास की 178 परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। अगर निजी क्षेत्र की भी भागीदारी जोड़ लें तो आने वाले वक्त में यहां 50,000 करोड़ की परियोजनाएं मूर्त रूप लेती दिखेंगी। शोभा यात्रा में यह झांकियां रहीं शामिल। अयोध्या में निकाली गई झांकियों में सूचना विभाग की झांकियों में पुत्रेष्टि यज्ञ एवं सबको सुरक्षा, भयमुक्त समाज, गुरुकुल शिक्षा एवं बच्चों का अधिकार, बेसिक शिक्षा, राम सीता विवाह एवं बेटियों के विवाह हेतु सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्था, अहिल्या उद्धार एवं मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा आदि झांकियां थीं। रामराज्य की परिकल्पना साकार कर रहे पीएम। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भगवान श्री राम के रामराज्य की परिकल्पना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9.5 साल में पुष्ट किया है। चाहे दैविक आपदा रही हो, आतंकवाद की समस्या हो या अन्य समस्याओं और भय को खत्म करते हुए गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया गया है।